20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ लड़ेंगे चुनाव। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन। उद्धव बोले हम दोनों की सोच एक है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कि दिल्ली में बैठे लोगों ने मुंबई को तोड़ने का काम किया, साजिश करने वालों को खत्म कर देंगे। उद्धव ने कहा कि आज हम दोनों भाई साथ साथ हैं। ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया, मराठी अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी झगड़े से बड़ा है महाराष्ट्र। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये कभी नहीं बताएंगे। मुंबई का मेयर मराठी होगा, हमारा होगा। यूपी के बरेली में आज फिर से बुलडोजर एक्शन। तौकीर के करीबी के मैरिज हॉल के गिरने की कार्रवाई। कहां पर कल भी मैरिज हॉल का बड़ा हिस्सा पर बुलडोजर चला था। फरार चल रहा 12 मामलों में नामजद वाजिद बैग के मैरिज हॉल में हुई थी दंगे की प्लानिंग। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मंथन। सहभोज में पहुंचे 40 से ज्यादा विधायक। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के घर पर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर के हुई है चर्चा। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों ने भी बैठक की थी। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बोले पीएन पाठक, सिर्फ सहभोज था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। विकास और एसआईआर को लेकर के चर्चा हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। सपा ने प्रदेश को अराजकता की आग में ढकेला। 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार ही बनेगी। कोटिन सिरप मामले में यूपी सरकार का एक्शन तेज हुआ। शुभम जायसवाल को दुबई ले जाने की तैयारी। एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। बिहार में माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस ने 19 जमीन बालू माफियाओं की पहचान की। लिस्ट में आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव के भाई का भी नाम। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवार के घरों में आगजनी हुई। हमलावरों ने घर के दरवाजे बाहर से किए थे बंद। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। सभी बांस और टीन की दीवारें काट करके बचाई जान। 2 घरों में कुल 7 कमरे जल करके खाक। कथावाचक मुरारी बापू ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई। कहा कि हिंदू वहां पर पीड़ा और नुकसान का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का भारत में विरोध जारी है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर दीपू चंद्र दास ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़क पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। वीएचपी और हिंदू जीएससी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित सवाल पर एक्शन, जहां पर क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड। मुस्लिम अत्याचारों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। यूनिवर्सिटी ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई। बीए सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर का एग्जाम था। असम के काबी आंगलोंग में जमीन कब्जे के विवाद को लेकर के भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। काबी में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हालत पर नजर है। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख कटे हैं नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या में के 15,000 साधु संतों ने एसआईआर फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या फिर हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। इसरो ने फिर से रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी एएसटी ने डेवलप किया है। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी का टारगेट। इसरो के मुताबिक 6,100 किलोग्राम वजन का संचार उपग्रह पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला ये अब तक का सबसे भारी पेलोड है। ये मिशन वाणिज्य के समझौते का हिस्सा है। सैटेलाइट को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया। सैटेलाइट के लॉन्च पर बोले इसरो चीफ वी नारायण, भारत में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट LVM-3 का तीसरा पूरी तरह से कमर्शियल मिशन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बर्लिन से आरएसएस पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। कहा आरएसएस देश से प्यार करता है, ये बाहर से इटली या फिर पाकिस्तान से नहीं आया। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा कि राजनीतिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। सोनिया राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस देश से गायब। पटना में अखंड वासनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद। कहा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए।
दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। सफाई, इलाज सुविधा और डॉक्टर्स की उपलब्धता की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने महिला मरीज की ढांढस बनाया, संवेदनशीलता के साथ समस्याएं सुनी, अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। एमपी के जबलपुर में दिव्यांग महिला से बदसलूकी का मामला, बीजेपी नेता अंजू भार्गव को पार्टी ने थमाया नोटिस। महानगर अध्यक्ष रत्नेश ने 7 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के एनएच रिपेयरिंग मामले में धांधली पर एक्शन, अंबिकापुर के इंजीनियर नवनीत सिन्हा किए गए सस्पेंड। नेशनल हाईवे 43 पर बीटी पैच रिपेयरिंग में हुई थी धांधली। एक रात में ही उखड़ गई थी 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क। रोड उखड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और भी ज्यादा मजबूत। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल रहा सफल। जद्दा से दिल्ली आ रही फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी, नर्स ने बचाई युवक की जान, वीडियो आया सामने। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी समागम को लेकर के रेलवे का बड़ा फैसला। सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 3 दिन 14 ट्रेनों का होगा स्टॉपेज, 2 मिनट तक रुकेंगी ट्रेन। मान सरकार के नेतृत्व में आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है पंजाब। राजस्व और जनता के लिए सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी, पंजाबी सरकार का ट्वीट। मान सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध अभियान का धरातल पर असर, बीते साल की तुलना में क्राइम रेट के रिकॉर्ड में काफी गिरावट आई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अपग्रेड करने पर मान सरकार का फोकस। प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज के रेनोवेशन के लिए करीब 69 करोड़ का फंड रिलीज। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से भरा पंजाब सरकार का खजाना। मान सरकार की नीतियों से 16% तक की ग्रोथ हुई। दिल्ली में 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट बरामद। डेट बदल करके नया बारकोड लगा रहे थे ये आरोपी। बेंगलुरु के मार्केट रोड में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद थाने में खुद जाकर के सरेंडर किया। पत्नी के चरित्र पर शक करता था। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार कार ने सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड जवान को मारी टक्कर। चेकिंग के दौरान मारी टक्कर, घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी से कानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़, गैंग के 5 चोर गिरफ्तार, भारी संख्या में मोबाइल बरामद। यूपी के अमरोहा में गलत इंजेक्शन देने से नवजात की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए चाइल्ड क्लिनिक को सील कर दिया। हरियाणा की झज्जर में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 फैक्ट्रियां जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। गोवा नाइट क्लब के 2 मैनेजर्स की बेल, गोवा कोर्ट ने 2 दिनों की जमानत दी है। आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेंदुए का आतंक, सीआरपीएफ कैंप पे हमला, 1 जवान घायल, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोमियो फोर्स का मेडिकल कैंप, 350 से ज्यादा मरीजों को किया गया मुफ्त इलाज। हरियाणा के पंचकुला में अटल जन सेवा मैराथन दौड़, सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब क्वालिटी में हवा, अक्षरधाम इलाके में छाई स्मॉग की परत, धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में पाबंदी के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं, 40 से 28 जगहों पर AQI 400 के पार। मुंडिका में 435, आनंद विहार में 455 और द्वारका में AQI 430 पहुंचा। गाजीपुर इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। एम्स इलाके में भी AQI 360 के पार, धुंध की मोटी परत छाने से लोगों की बढ़ी परेशानी। घरे कोने से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेन निर्धारित समय से लेट। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री हुए परेशान। बिहार में घने कोहरे और ठंड का सितम, गया जंक्शन पर कई ट्रेन लेट हुई, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश, अयोध्या में छाया घना कोहरा। ठंड को लेकर के IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। कानपुर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी हुई कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। बहराइच में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हुई, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में सर्दी का सितम, घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। आगरा में शीतलहर का कहर, शहर में छाया घना कोहरा। IMD ने न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान जताया। हरिद्वार में शीतलहर का कहर, हर की पौड़ी पर छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान। हरियाणा में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, अंबाला में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। ओडिशा में भी सर्दी का प्रकोप, घने कोहरे की चादर में लिपटा अंगुल शहर, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। ओडिशा के मयूरभंज में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों का जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी भी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा।
जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, स्नोफॉल का मजा लेने देश भर से पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। बेंगलुरु में क्रिसमस और नए साल के जश्नों को लेकर के एक्शन में नजर आई पुलिस। शहर में पुलिस के जवानों ने बाइक से लगाया गश्त। उत्तराखंड के मसूरी में क्रिसमस की तैयारी, टूरिस्ट का लगातार आना जारी, शहर में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। मुंबई के बांद्रा में क्रिसमस के अवसर पर माउंट मैरी चर्च जगमगाया, भारी संख्या में चर्च पहुंच रहे हैं लोग। जैसलमेर में क्रिसमस से पहले सजे होटल और रिजॉर्ट, बड़ी संख्या में जश्न मनाने पर्यटक पहुंचे। मनाली में क्रिसमस के मौके पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, क्रिसमस के जश्न में डूबे सैलानी झूमते हुए नजर आए। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस को लेकर के तैयारी हुई, रंग बिरंगे लाइट से चर्च को सजाया गया। क्रिसमस से पहले सजकर तैयार पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, लाइटनिंग की चकाचौंध से जगमगाया पूरा शहर। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च लाइटिंग से जगमगाया। क्रिसमस और नए साल से पहले शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत हुई, पर्यटकों के लिए शहर को सजाया गया। कनाडा के टोरंटो में भारतीय महिला हिमांशु खुराना की हत्या, आरोपी के खिलाफ वारंट जारी, अब्दुल गुफरी की तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हत्या पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, कहा मामले को लेकर के लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।